वेलकम एवरीवन। तो आज के इस नया वीडियो में आप सब लोगों को स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं G20 समिट 2023 के ऊपर। तो वो होस्ट कर रहा है इंडिया ने। तो इंडिया ने ये सब देशों को इनवाइट किया है और ये जो देश है वो सब G20 का मेंबर्स है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। तो पहले क्या था ना, पहले G20 नहीं था, तो पहले क्या था ना, G7 था। तो G7 में कौन सा कंट्री था, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो G7 में था कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूके एंड यूएस। तो ये 7 कंट्री मिलके पहले G7 फॉर्मेशन हुआ था। तो उसके बाद क्या रूसिया ने ज्वाइन किया G7 को। फिर क्या हो गया ना, G7 G8 में कन्वर्ट हो गया। तो रशिया ज्वाइन करने के बाद ये 8 देश मिलके G8 हुआ था। तो फिर क्या है ना, वो 8 देश और बाकी मतलब उन 11 देश मिल मिल गए और एक यूनियन मिलके वो G20 फॉर्मेशन हो गया। तो G20 फॉर्मेशन हो गया। तो G20 अभी फॉर्मेशन हो गया। तो G20 फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ कि ये जो 8 देश है और एक्स्ट्रा कौन ज्वाइंट हुआ, इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील, मेक्सिको, साउथ अरेबिया, तुर्की, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड एक यूनियन जो कि यूरोपियन यूनियन है। तो ये सब मिलके G20 फॉर्मेशन हुआ। तो अभी जो हमारा रिसेंटली हो रहा है G20 का जो समिट 2023 इंडिया में हो रहा है, तो वहाँ पे और एक जो मतलब यूनियन ने उसका मेंबरशिप लिया है। तो वो कौन है? अफ्रीकन यूनियन। तो चलते हैं G20 के ऊपर और डिस्कशन कर लेते हैं। तो G20 के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। G20 कब फॉर्मेशन हुआ था? तो G20 हमारा फॉर्मेशन हुआ था कब? वो 1999 में। वो किस लिए फॉर्मेशन हुआ था ना, कि वो 1999 में ना एशिया का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स वो सब मिलके उसको इश्यू रिजल्व करने के लिए वो फॉर्मेशन किया था। लेकिन वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा था। तो एक्टिवली काम कब करना शुरू हुआ? तो एक्टिवली काम करना शुरू हुआ जब फिर से फाइनेंशियल इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ ग्लोबल लेवल पे 2007 में। उसके बाद वो एक्टिवली काम करना शुरू किया। तो 2008 में एलिवेशन और टू द लीडर्स लेवल पे वो शुरुआत हुआ। तो उस वो 2008 में ही उसका पहला समिट हुआ। तो उसके बाद वो लोग मतलब वहां से एक्टिवली काम करना शुरू किए। तो फिर क्या हुआ ना, वो फिर हर साल होने लगा। तो मतलब रोटेशन के अनुसार, प्रेसिडेंसी रोटेशन के अनुसार वो हर साल वो मीटिंग होने लगा। तो G20 वो पहले क्या करता था ना, पहले फोकस कर रहा था तो वो किसका ऊपर, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके ऊपर वो पहले फोकस कर रहा था। लेकिन अभी वो बाकी सारे सेक्टर को भी वो अपने अंदर इंक्लूड किया है। तो वो सब सेक्टर क्या है? हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एंटी करप्शन इट्स। तो वो जो G20 का कोई एक परमानेंट हेडक्वार्टर अभी तक नहीं है। तो वो जैसे रहता है ना बाकी सारे संगठन का हेडक्वार्टर, ऐसे G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। तो चलते हैं G20 2023 के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। जो G20 समिट हुआ है 2023 इंडिया में, तो उसके ऊपर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चंस। तो हुई सिटी होस्टेड द G20 समिट 2023? तो इंडिया ने होस्ट कर रहा है, लेकिन वो कौन सा सिटी होस्ट कर रहा है? तो उसका आंसर है दिल्ली। तो दिल्ली होस्ट कर रहा है वो। कहाँ पे होस्ट हो रहा है? प्रगति मैदान में होस्ट हो रहा है। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु चेयर द G20 समिति 2023? तो G20 समिति 2023 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो वो कौन कर रहा है? जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर PM मोदी जी कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। G20 समिट हेल्ड इन इंडिया? तो हुईच G20 समिट हेल्ड इन इंडिया? तो मतलब कौन मतलब कौन सा G20 समिट अभी इंडिया में हेल्ड हुआ है? तो वो G20 समिट कौन कितने है? तो 18 G20 समिट है। उसका आंसर है जी 18 G20 समिट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट 2023? तो G20 समिट 2023 का जो थीम है वो क्या है? तो उसका थीम है क्या? वासुदेव कुटुंबकम। तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द लोगो ऑफ G20 समिट 2023? तो आपको इधर दिख रहा होगा उसका लोगो। तो लोगो है क्या? लोटस के ऊपर और अर्थ है। तो उसका लोगो है
आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है जस्टापोजेस प्लैनेट अर्थ विथ द लोटस। तो ये जो लोटस है ना, इंडिया का नेशनल फ्लावर है, विच रिफ्लेक्ट द ग्रोथ एंड विन चैलेंजेस। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन द फर्स्ट G20 समिट वाज हेल्ड। तो ये तो हमारा इंडिया में हो रहा है, जो वो कितना है, वो 18th मीटिंग है। तो उसका फर्स्ट वाला कब हुआ था, तो वो थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन किए थे। वो उसका फर्स्ट वाला हुआ था 2018 में, लेकिन वो कहाँ पे हुआ था, वाशिंगटन DC USA में हुआ था। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन डिड G20 प्रेसिडेंसी हैंडेड ओवर टू इंडिया। तो हम डिस्कशन किए थे थोड़ी देर पहले कि वो हर साल रोटेट होता है प्रेसिडेंसी। तो वो जो रोटेशन में वो इंडिया को इस साल मिला है, तो वो कब मिला है, और मतलब वो कहाँ से मिला है, तो वो मिला है कब, December 1 2022 में मिला है इंडिया को। वो कब तक रहने वाला है, November 30 तक रहने वाला है। वो हैंड ओवर कौन किया, इंडोनेशिया ने किया। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ G20 समिति 2023। तो G20 समिति का कितने कंट्रीज मेंबर है, तो उसमें तो 20 मेंबर्स है, लेकिन 19 कंट्रीज है, एक यूनियन है। तो यूनियन है जो कि यूरोपियन यूनियन है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हु रिसेंटली ज्वाइंट द G20 इन G20 समिति 2023। तो अभी रिसेंटली G20 समिति 2023 में और एक नया मेंबर इंक्लूड है, जो कि है अफ्रीकन यूनियन। तो वो अफ्रीकन यूनियन जो है वो 55 मेंबर्स उसका है। तो चलते हैं यूनियन व्हिच कंट्री आर इनवाइटेड एज ए गेस्ट ऑफ G20 समिट 2023। तो मतलब कौन सा कंट्री को हम इनवाइट किए थे, तो आई थिंक 9 कंट्री को इनवाइट किया गया था इंडिया। इंडिया तो वो सब कंट्री जो कि उसका मेंबर नहीं है, G20 का मेंबर नहीं है, लेकिन उसको गेस्ट एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था। उसका नाम क्या है, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, इजिप्ट, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच कंट्री वाज होस्टेड G20 समिति 2022। तो 2023 तो इंडिया ने होस्ट किया है, तो 2022 कौन होस्ट किया था, तो ये अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन किए थे, इंडोनेशिया ने हैंड ओवर किया था इंडिया को। तो इसका मतलब है इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच कंट्री विल होस्ट द G20 समिति 2024। तो वो अगले साल जो G20 समिट होगा, तो वो कौन होस्ट करने वाला है, तो वो होस्ट करने वाला है कौन, ब्राजील। तो इंडिया ब्राजील को हैंड ओवर करेगा जो प्रेसिडेंसी है G20 का। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो व्हिच कंट्री सेट्स द एजेंडा फॉर द G20 समिति। तो G20 समिति का एजेंडा कौन सा कंट्री सेट करता है, तो वो क्या, उसका आंसर है कि जो कंट्री होस्ट करता है, होस्ट रहता है, वो कंट्री सेट करता है। अदरवाइज जो कि प्रेसिडेंसी जिसके पास रहता है, जो G20 का प्रेसिडेंसी रहता है, तो वो होस्ट करता है। उसका आंसर है द होस्ट कंट्री और द प्रेसिडेंसी कंट्री। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।